संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, जिनके नेतृत्व में 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, रतनपुरा बॉर्डर पे, डबवाड़ी बॉर्डर पे, फतेहाबाद में जो किसानों का मोर्चा चल रहा है, वहाँ पे दोनों मोर्चों ने ये तय किया था कि भाई भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों के जो भी नेता गाँव में आएंगे तो किसान उनसे शांतिपूर्ण तरीके से सवाल जवाब करेंगे, और अगर वो सवाल जवाब भी नहीं करने देंगे तो काले झंडे दिखा के उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। और उसी कड़ी में हरियाणा में, पंजाब में गांव-गांव में भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं का विरोध हो रहा है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है, किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भाई 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह को गोली क्यों मारी गई। आखिर वो नौजवान प्रधानमंत्री जी को उनके स्वयं के वादे याद दिलाने के लिए अपने देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाह रहा था। चाहे वो बात एमएसपी गारंटी कानून की हो, चाहे वो बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने की हो, चाहे वो बात किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी कराने की हो, चाहे वो बात 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से पूरे देश में लागू कराने की हो, चाहे वो बात भारत के खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालने की हो, चाहे वो बात प्रदूषण नियम से खेती को, कृषि को बाहर निकालने की हो, बिजली विधेयक रद्द करने की हो, लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को, शहीद किसानों के परिवारों को न्याय देने की हो, उन तमाम इश्यूज को लेके जो किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, उन किसानों का रास्ता रोकने के लिए कीलें लगाई गई, उनके ऊपर जहरीली गैसों के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, कई किसानों की हड्डियां तोड़ी गई, जहरीली गैसों के कारण कई किसान बीमार हो गए, शुभकरण सिंह की गोली मार के हत्या कर दी गई सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो ऐसे में किसानों के अंदर एक भारी रोष है। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी जैसे हरियाणा में जजपा, जो उनके साथ 4.5 पौने 5 साल तक सत्ता में रही, इनके प्रति बहुत भारी रोष है। इसीलिए चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे इनके रणजीत चौटाला हो, चाहे अशोक तंवर हो, या इनके मोहनलाल बडोली हो, जो भी इनके प्रत्याशी हैं, जो भी इनके नेता हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। अभी कल ही हरियाणा के फतेहाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की वहाँ रैली थी। किसान उनसे यही सवाल पूछने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन किसानों को, जर्नैल सिंह चहल जी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों को वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो भी व्यक्ति समाज को धोखा देकर सत्ता का सुख भोगेगा, उसको इसी तरीके से लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में ये लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये विरोध इनका जारी रहेगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।